के बाद इलाके में 10 अप्रैल तक बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जंगीपुर के रघुनाथपुर और सुती में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। यहां हालात अब कंट्रोल में हैं। ये तस्वीरें जंगीपुर में नए वक्फ कानून के विरोध में हुए बवाल की हैं। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए। हालात इतने खराब हो गए कि उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। जंगीपुर में नए वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे थे। हंगामा कर रहे लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से ही भिड़ गए। हालात बिगड़े और उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, फिर गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने जैसे तैसे हालात को काबू किया। पथराव में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हिंसा के बाद जंगीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन चाक चौबंद है। हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। इस बीच बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार से जंगीपुर हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने सरकार से ऐसी हिंसक गतिविधियों पर लगाम लगाने को कहा है। जंगीपुर में अचानक भड़की हिंसा आखिरकार भड़की कैसे उपद्रवियों ने सड़क पर यह तांडव किया, कैसे गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। हंगामे की शुरुआत सड़क जाम करने के बाद हुई। पुलिस सड़क खाली करने के लिए पहुंची, तभी उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए शाम के 4 बजे नेशनल हाईवे 12 जो रास्ता सीधा कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तरफ कनेक्ट करता है, इसी रास्ते के ऊपर मुर्शिदाबाद जिले के उमरपुर मोड़ में काफी सारा भीड़ इकट्ठा हुए थे। मुट्ठी भर पुलिस था। काफी समय से नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ था। पुलिस थोड़ा बहुत जोर प्रदर्शन करने का कोशिश किया। जो लोग रास्ते के ऊपर धरने पे बैठ गया था वो लोग को हटाने का कोशिश किया और उसी समय मच गया बवाल। पुलिस के तरफ पत्थरबाजी शुरू हो गया। पुलिस का जितना भी इधर गाड़ी था उसके ऊपर तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। आगजनी और पथराव के बाद पुलिस ने जैसे तैसे हालात को कंट्रोल किया। पथराव में कुछ पुलिस वालों को चोट भी लगी है। और इस बीच देखिए, वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा देखने के लिए मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उन्होंने वक्फ कानून को लेकर चर्चा की मांग की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बेरोजगारी पर चर्चा की बात कही गई। इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान विधायक जब बाहर निकले तो फिर जो एमएलए लॉबी होती है वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से कुछ बातें कही गई, जिस पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई और देखते ही देखते एमएलए लॉबी में नौबत जो है वो हाथापाई तक पहुंच गई। वहां मेजें तोड़ दी गई, कुर्सियां तोड़ दी गई। और इस बीच आइए जल्दी से आपको गुजरात के अहमदाबाद लेकर चलते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसपे संबोधन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जारी है। हमारे सब जो डीसीसी प्रेसिडेंट थे उनकी मीटिंग हमने ली। एक गाइडलाइंस देने के लिए हमने पूरी कोशिश की और जिला अध्यक्ष को अपनी नियुक्ति के 1 साल के अंदर बूथ कमेटी बनाना, मंडल कमेटी बनाना, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी में बेहतरीन लोगों को जोड़ते हुए बनाना है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए और संगठन निर्माण में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इनकी नियुक्ति स्ट्रिक्टली एआईसीसी गाइडलाइंस के अनुसार निष्पक्षपात होना है। और हमने भी देश भर से जिला अध्यक्षों को 3 मीटिंग ली और आगे का कार्यक्रम तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे हैं, उनका संबोधन जारी है। आने वाले समय में कांग्रेस संगठन के स्तर पर किस तरीके की तब्दीलियां करेगा, इसको लेकर क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते, उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर होना चाहिए।
हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। गुजरात के साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप संकल्प लेकर अपने घरों से निकल पड़िए। सफलता आपके कदम छूने के लिए तैयार है। हम फिर से भारत की आजादी की तो कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि संकल्प लेकर निकल पड़िए घर से, संघर्ष करने का समय है। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस को मजबूती से लड़ना होगा। उसी के लिए कांग्रेस किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत कर रही है उसकी रूपरेखा रख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब हमारी खुद की सरकार दे रही है, तब सांप्रदायिकता का फायदा विदेशी उठाते थे, आज स्वयं हमारी सरकार उठा रही है। पर हमें ये लड़ाई भी जीत कर रहना है और इसके लिए राहुल जी तैयार है, हम हैं और सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद हमको है। हम कभी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे मंजिल को हम पहुंचेंगे। यही कहकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात, जय कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह संबोधन, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाने पर सीधे मोदी सरकार को लिया है और किस तरीके से मजबूत संगठन कांग्रेस पार्टी का बनाया जाए ताकि केंद्र सरकार के बरक्स कांग्रेस मजबूती से सियासी तौर पर लड़ सके, इसकी एक रूपरेखा रखी गई है। जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहाँ पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूअर्स है उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है। नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और SC, ST, OBC, EWS के आरक्षण पर चोट की गई है कि जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश EVM को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए। कहीं भी दुनिया में EVMs नहीं है, सिर्फ भारत में है। ये सब
फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको।